अपना लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इस देश का भूगोल इतिहास बदलते हैं। समाजी जनसभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, हाथ इतने नहीं करना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मनमोहन साहब जी अमर रहे, अमर रहे, हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे साथियों, आज पुनः आपके बीच जगह भी वही है, स्थान भी वही है, नीचे बैठना भी वही है, जोश भी वही है और ये गुणवाना का खून भी वही है। आज हमें साबित करने के लिए हम आज बट्टा खापा की धरती में इकट्ठे हुए। आपके अंदर आपके पुरखों का खून जिंदा है। देखिए हमारे बीच में कौन आए हुए हैं। आज हमारे बीच में इस गुणवाना आंदोलन के महानायक, गुणवाना रत्न हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सुपुत्र दादा तोरेश्वर मरकाम जी हमारे बीच में हमारे बीच में दादा तोरेश्वर मरकाम जी हैं। दादाजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और दादाजी वर्तमान में विधायक भी है। ये हमारे लिए क्योंकि आज दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन सावटी ये दो नाम इस बट्टा खापा और अमरवाड़ा और इस छिंदवाड़ा जिला के हर एक लोगों के रगों में इन दो नामों की लहर भी रही थी। एक लहर दादा मनमोहन सावटी जी की भी थी, जिनकी सुपुत्री ने इस गुणवानों को छोड़ के दूसरे का दामन थाम लिया, नहीं तो आज वो भी वैसे विधायक होती जैसे दादा तोरेश्वर मरकाम जी ने। क्योंकि कर्ज अदा करना था पालीताना खाई की जनता को, कर्ज अदा करना था पालीताना खाई की जनता को दादा हीरा सिंह मरकाम का, उनका एहसान अदा करना था पालीताना का छत्तीसगढ़ की जनता को। तो उन्होंने दादा तोरेश्वर जी के मरकाम जी को विधायक बनाकर दादा हीरा सिंह मरकाम जी का कर्ज अदा कर दिया। मेरे साथियों, इसलिए बोला यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, आपने वाकई गुणवाना का विधायक बनाकर क्या दादा मनमोहन सावटी जी का कर्ज अदा किया? आगे बताइए। नहीं। क्या आपने दादा मनमोहन सावटी जी का कर्ज अदा किया है क्या वोट देकर? नहीं किया है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। तो आज अमरवाड़ा विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन जो अपने रगों में गुणवाना का खून दौड़ता है, जिसके रगों में मान्यवर कादिराज और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का खून दौड़ता है, जिसके रगों में हमारे राघोजी बांगरे, बाबा भीमराव अम्बेडकर और मौलाना अब्दुल कलाम का खून दौड़ता है, अगर जिसके रगों में रानी अवंतीबाई का खून दौड़ता है, जिसके रगों में हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का खून दौड़ता है। आज उस अमरवाड़ा की जनता जनार्दन को कहना चाहता हूँ, अगर बत्ती जी का कर्ज अदा करना है तो अचलपुर वाले दादा को नहीं और महल वाले राजा को नहीं, आपको गुणवाना के देवरावी भलावी को वोट देना होगा। क्योंकि आपने और हमने हर किसी ने कसम खाया था इस गुणवाना आंदोलन को बचाने का। आपने और हमने हर कोई दादा मनमोहन सावटी जी के कर्ज के तले दबा है, क्योंकि वो व्यक्ति ने कहा था, दादा मनमोहन सावटी जी ने कहा था कि जिस दिन मैं सोऊंगा उस दिन मेरी समाज जाग जाएगी। मुझे विश्वास है आज समाज जाग गई है। हमें ये वाकई समाज जाती है, वाकई ये समाज अगर जाग चुकी है तो सभी करिए। और दादा मनमोहन सावटी जी का कर्ज अदा करने के लिए उन्हीं के द्वारा जिस 84 में से उन्होंने चुनाव लड़ा था, ब्लैक बोर्ड का निशान 4 नंबर की बटन दबा के कर्ज अदा करो। आप जाओ पंजाब फूल वाले लोगों से कहो, अरे दादा मनमोहन सावटी जी का कर्ज बड़ा है, ये पंजाब फूल वाला नहीं है। ये बात आप कहना चाहिए अपने गाँव में जाकर। गाँव में उन तमाम लोगों को बोलिए जो इधर उधर भागने का काम कर रहा है, उनको बोलिए अगर सारा स्वाभिमान जिंदा है, अगर आप चाहते हो कि धरती में मनमोहन सावटी जी के कैसी लहर दोबारा है, अगर आप चाहते हो धरती में दादा मनमोहन सावटी जी का नाम दोबारा गूंजे, तो अगर आप आचलपुर वाले तो दादा के लड़के खड़े हुए हैं देवेंद्र शाह जी, उनको वोट देने से बट्टी जी का नाम नहीं गूंजेगा, कमलेश शाह को वोट देने से बट्टी जी का नाम नहीं गूंजेगा। लेकिन ब्लैक बोर्ड की 4 नंबर सियाने बुजुर्ग जिन्होंने
अपने जीवन में अगर चंदा दिया होगा, ये अमरवाड़ा की और बट्टा घापा की जनता जनार्दन भट्टी जी को आपने एक मुट्ठी चावल दिया होगा, भट्टी जी को अगर पानी में पिलाया होगा, भट्टी जी को अगर अपने घर में सुलाया होगा, तो आइए उनके एहसान को अगर अदा करना है तो आप इस पंडाल में, इस मंच में, इस अमरवाड़ा की धरती में कसम खाना होगा कि अपना वोट आपको 4 नंबर के बटन ब्लैक बोर्ड को देना होगा, ब्लैक बोर्ड को देना होगा। सम्मानित साथियों, आज हमें साबित करना पड़ेगा कि वाकई इस अमरवाड़ा की धरती में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की जीत होगी या भाजपा कांग्रेस की जीत होगी। मुझे विश्वास है अमरवाड़ा के हर एक साथी, हर एक हमारा सिपाही ये ठान चुका होगा कि अमरवाड़ा में अगर भट्टी जी को जिताना है तो आपको ब्लैक बोर्ड की बटन दबाना है, ब्लैक बोर्ड की बटन दबाना है। साथियों, आज हमारे बीच में सम्मानीय दादा श्याम सिंह मरकाम जी है, जिनके द्वारा इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पूरी बागडोर और महासचिव के पद संभालते हुए आज गोंडवाना आंदोलन को दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ लेके हमारे बीच में दादा श्याम सिंह मरकाम जी भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। जोरदार ताली बजाइए। हमारे पास है और उनके पास मुख्यमंत्री आए, उनका 40 मुख्यमंत्री प्रचार करने आ रहा है, उनका सांसद प्रचार करने आ रहा है, 39 में उनका कैबिनेट मंत्री विधायक प्रचार करने आ रहा है। तो मैं आज इस जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, उनके 40 विधायकों के बराबर और उनके कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े प्रचारकों के बराबर हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी का खून तो मरकाम जी ही अकेले काफी मेरे साथियों को वही गोंडवाना आंदोलन है जो लोगों को एससी ओबीसी लोग जब इंसाफ में चलते थे तो लोग उनको बोलते थे ये गरीब लोग जा रहा है, गांव के मम्मा लोग जा रहा है। लेकिन जैसे ही गोंडवाना आंदोलन आया, जैसे गोंडवाना आंदोलन जीत में आया, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी विधायक बने तो इन लोगों का मुंह पे दही जम गया था, ये काटने लगे थे। कभी हमारे लोगों को या गौड़ सुधर गई, वो रोड सुधर गई, गौड़ नहीं सुधरे और फलाई ढकाई जो डायलॉग मारते थे ना, कहाँ से सेवा लेके आ गए, सेवा तो दारू पीते समय बोलते हैं। ये डायलॉग बोलने वाले लोग पीले गमछा डाल के जाते थे, ये लोग हमारे लोगों को डराते थे, कांपने कागज नहीं फिर गमछा रे कांपने कागो वो आंदोलन है जो हमारे लोग जाके हमारे जेब में छोड़ा फिर गमछा लगाता है। आज देखिए बीजेपी कांग्रेस के लोग वही फिर गमछा उतार में मारते घूम रहे साथियों। ये सम्मान है हमारे महान पुरखों का। क्या जरूरत है आप कांग्रेस बीजेपी को पीला गमछा डाल रहे? अरे आपको नकली और असली में पहचान करना है। आपके पास आपकी गिरा हुआ है, आपके माँ बाप ने, आपके पुरखों ने आपके रगों में खून दिया, दिमाग दिया। अरे दिमाग से सोचिए, इस सांस से देखिए और इस बड़ा कान से सुनिए कि असली गमछा कौन सा है और नकली गमछा कौन सा पहचानिए और इन लोगों को गौर से धक्का देकर बाहर निकालने की ताकत आपने है। हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय है। उस समय जिस समय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अमरवाड़ा से विधायक बने थे, उस समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो न्यू है, जो प्रदेश की कमान है, दादा अमर सिंह कोटे जी कमान करके उनके लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी वो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। ये हमारे लिए सबूत है कि पहला चुनाव हमने लड़ा लेकिन वो विधायक इस्तीफा दे दिया, दोबारा हो गया। हमारे पास सबूत है कि लोकसभा चुनाव हमने लड़ा, ये तीसरा चुनाव फिर हमें लड़ने का मौका मिला है। ये सबूत हमें बार बार मिल रहा है कि फिर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, दोबारा हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला है। यानी कि इस बार गोंडवाना का विधायक आप लोग बनाने वाले ने कुछ संदेश आपके हमारे बीच में। आज देखिए कितना मसीहा हमारे साथ बैठे हैं, सम्मानीय भट्टोले जी, भट्टी जी, रामेश्वर विके जी और इन्हीं के साथ साथ आते के तमाम साथी हमारे बैठे हैं। दादा अचलकुंड दरबार जी से जुड़े हुए लगभग दादा अचलकुंड दरबार से जुड़े हुए लगभग 35 दादा जी ने मुझे आशीर्वाद सिर्फ ये बोल के दिया है कि ये देवरावन धरावी हम दादा जी के अनुयायी हैं, दादा जी के चरणों में हम भी जाते हैं। लेकिन दादा जी को हमेशा हम अपने धर्म गुरु मानेंगे, हमेशा उनको अपने हम चरण छू के आएंगे। धार्मिक गुरु हमारे दादा जो है आचरण वाले हैं, लेकिन राजनीतिक आंदोलन हमारा वही भट्टी जी और गोंडवाना वाला रहेगा, तो गोंडवाना वाला रहेगा। आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, आज धर्म की लड़ाई नहीं है, अरे आज लड़ाई है अपनी विचारधारा के जीत की। आज लड़ाई है दादा मनमोहन साहब भट्टी और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सपने पूरा करने की। तो धर्म नहीं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का सपना बड़ा है, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का सपना बड़ा है। उनकी शहादत एक तरफ दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की शहादत है और दूसरी तरफ ये पंजाब फूल ढूंढ रहे हैं। मुझे विश्वास है उनकी शहादत के आगे ये पंजाब फूल छोड़ के उनके बराबर है और मुझे विश्वास है आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में बच्चा घापा चलेंगे, लोटिया लेके, छिंडित लेके, हमारे अमरवाड़ा लेके तमाम काम करने वाले जनता जनार्दन हमारे बीच में बैठी है। भारतीय गोंडवाना पार्टी दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की पार्टी के
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शर्मा यादव भी हमारे बीच में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ कदम कदम मिला के काम कर रहा है। आज आप देखिए शहर में भलाई दायरा से लेकर हमारे पिताश्री से लेकर तमाम साथी यहाँ पर आप चेहरा देख सकते हैं। ये वही क्रांतिकारी साथी है जो दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। ये सामने बैठे हुए वही लोग हैं जिनने भट्टी जी को विधायक बनाए थे, जिन्होंने उस समय कसम खाए थे। आज यही लोग हैं भट्टी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करने के लिए, उनके हत्या करने वाले हत्यारों से बदला लेने के लिए, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के उनके टैग में फिर से गोलवाला का झंडा लहराने के लिए क्या आप मुझे विधायक बनाने के लिए तैयार हो? दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की शहादत और उनके दिए हुआ बलिदान को चुकाने के लिए क्या ब्लैक बोर्ड की बटन दबाने के लिए तैयार हो? भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। सम्मानित साथियों, आज आपको बताना चाहता हूँ हमारी गाड़ी जा रही है, यही परमाणु आंदोलन है साथियों, जिसको आपको दिखाना है। आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। आप देखिए एक तरफ वो व्यक्ति है जो आपके खातिर जेल गया हो, आपके खातिर पुलिस एफआईआर भेज रहा है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो अपने पिताजी के नाम पे वोट मांगते हैं, एक तरफ वो व्यक्ति है जो अपनी राजाशाही के नाम पे वोट मांगते हैं, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो परमाणु आंदोलन के सिपाहियों की राह चलते हुए, पुलिस की लाठी झेलते हुए जेल जाते हुए आपके सामने खड़ा है। आपको चुनना है, बीजेपी कांग्रेस गोलवाला में से आपको चुनना है। आपकी हक और अधिकार के लिए कौन व्यक्ति लड़ेगा, कौन व्यक्ति लड़खा सकता है, कौन व्यक्ति खून बहा सकता है, अरे कौन व्यक्ति आपके खातिर जेल जा सकता है? आपको चुनना है साथियों, आपको चुनना है। अरे आपके पास दिमाग है, याद रखिए, ये गोलवाला के अगर विधायक बनेगा तो मेरे सम्मानित साथियों आपके लिए बच्चा खापा में अस्पताल बनेगा, छिंदवाड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कांग्रेस और विधायक बनेगा कांग्रेस और बीजेपी का, तो आपको क्या मिलेगा पता है? हारमोनियम बजाते रहो, आपको मिलेगा ढोलक मजीरा बजाते रहो, आपको मिलेगा पंचायती बर्तन खाते रहो, अस्पताल नहीं देंगे, मत रहो बंगाली डॉक्टर के पास, लगाते रहो 40 रुपए का 300 रुपए में लगाओ, 40 रुपए की भागल आ रही, 300 रुपए लगवा रहे, आपको घर में कमा रहे, उनको घर में रख जाए। अरे कब तक भरोगे दूसरों के घर? अरे कब तक दूसरों को पालते रहोगे? आपको आज हम कहना चाहते हैं बुलवाना को बनाएंगे, सोनोग्राफी मशीन रहेगी और साथ में एक्सरे मशीन रहेगी, और हर एक डॉक्टर सिविल सर्जन नहीं तो व्यक्ति को यहाँ पर मदद करेंगे, ताकि मेरी बुलवाना की जनता के शरीर से खून मिलेगा, क्योंकि ज्यादा भागने के लिए तैयार है मेरे साथियों। इसलिए आपको बनवाना को चुनना है। हारमोनियम की जीत होगी या अस्पताल की जीत होगी, आपको चुनना है। अस्पताल चाहिए या हारमोनियम? अस्पताल चाहिए कि नहीं? अगली चीज है, अगर जीतते यहाँ पे कर लोग ये जितने रहोगे बच्चे, भैया अपन बाबू पास गए तो महल वाले बाबू पास आवेदन लेके यहाँ कॉलेज खोल दो, कर खोले का कॉलेज 10 साल के बराबर बनने के बाद कॉलेज नहीं खोले, और उसके बाद दूसरी पार्टी में कूद के जाके है हमें तुम्हारे कॉलेज 10 साल से 10 साल छोड़कर आपका कॉलेज खोले नहीं। आपको तय करना है कि आपके गाँव में दारू जो बढ़ रही है 200 रुपए जो बढ़ रही है 200 रुपए चाहिए, या आपको कॉलेज चाहिए? मेरे खाते बताइए, 200 रुपए चाहिए या कॉलेज चाहिए? आपको कॉलेज बच्चा खापन कॉलेज चाहिए कि नहीं? हर में कॉलेज चाहिए कि नहीं? क्योंकि आपके भाई अगर जीतेगा ना, आपके बच्चों को छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा और हरई जाने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा अगर 50 किलोमीटर दूर जा रहा है, मतलब ये देवरा बन जा रहा है, इसलिए मेरा कर्तव्य है विधायक बनते ही यहाँ पर यूजी और पीजी कॉलेज बनवा के अपने बच्चों का होल्डर यहाँ पर बनवा के आपकी परेशानी को दूर करना। सम्मानीय साथियों, मुझे पता है अमरवाड़ा बच्चा बाबा हरई की ये जनता पानी की समस्या से जूझ रही है, बार बार बिजली की कटिंग समस्या से जूझ रही है। ये देवरावन भला भी अगर विधायक बनता है तो या तो वो डैम से पानी लाएगा, नदी का पानी लाने का काम करेगा, उसके लिए न्याय मिलेगा, इसके लिए विधायक बनना है। और आपको तय करना है कि सोसाइटी में 200-300 रुपए मिलनवारी उनके लिए डबल रेट में चाहिए, या फिर यहाँ के जो बैंक में आपका कई पैसा निकल कर आपको पता नहीं है, कर्जा नहीं पका पा रहे हो, अगर कर्जा माफी चाहिए, क्योंकि आप कर्जा मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए दिल्ली के बहुत सारे साथी है, कर्जा माफी को लेकर आंदोलन करते हैं।
पिता के हो, आपके लड़के बच्चों के लिए यही अखबार में खेल अकेडमी लगभग 100 करोड़ के ऊपर की खेल अकेडमी खोलने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से ट्राइबल संस्थान का पैसा जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए आता है, उस पैसे का खर्च करा के आपके बच्चों के लिए खेल अकेडमी बनवाना चाहिए। अच्छा फायदा होगा खेल अकेडमी से, पहला फायदा ये होगा आपका बच्चा जो कल जब खतरा फेंकता था उसके हाथ में आपके भाई देवराम महावी भाला पकड़ाएगा और भाला फेंकाई में नेशनल इंटरनेशनल पहुंचा के आपके बच्चों को मेडल दिलाने के लिए काम करेगा। आप अपने बच्चों को खतरा फेंकने वाला बच्चा ना टीवी में देखोगे और आपका बच्चा जो है भाला फेंक रहा होगा और उसके गले में सोने का मेडल होगा, जब 5 मेडल को जीत जाएगा तो गवर्नमेंट सरकार उसको डीएसपी, एसपी, डीएसपी और एसआई जैसी बड़ी नौकरियों से सम्मानित करेगी। बिना एग्जाम के आपका बच्चा डीएसपी बन सकता है। आपका मोटा छाप बेटा जो मुश्किल से 10वीं 11वीं पढ़ा है, उसके लिए खेल परिसर में इतने अवसर उपलब्ध कराएंगे, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे